उन सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि निश्चित रूप से आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। और ये जरूर है कि पहले के समय में आपको कई स्थानों पर जो है अपना टेस्ट देना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था। अब जो है एकीकृत व्यवस्था हो गई है और जल्दी टेस्ट दीजिए, जल्दी रिजल्ट लाइए। तो इस प्रकार की नई व्यवस्था जो हुई है, निश्चित रूप से उससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन केवल शिक्षा विभाग में नहीं, सारे विभागों में, और उसी का परिणाम है कि एक बड़ी संख्या, लगभग अभी तक हम 15,000 कह रहे थे, अब वो 16,000 क्रॉस हो गई है। अब 16,000 से भी ज्यादा लोग आज तक उनको नियुक्ति मिल गई है। और आज का दिन आप सबके लिए भी एक नए अध्याय की शुरुआत है। ऐसे अवसर पर आप सबके बीच में आना और आप सबके नियुक्ति पत्र समारोह में सम्मिलित होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व का विषय है कि मुख्य सेवक होने के नाते मैं उनको आज उनके नियुक्ति पत्र समारोह में सम्मिलित हो रहा हूं, जिन्होंने देश के भविष्यों को तैयार करना है, हमारे नौनिहालों को तैयार करना है, आने वाले कर्णधारों को तैयार करना है। यानी कि देश के असली भाग्य विधाता अगर कोई है तो आप सब लोग, जिनको जो है विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले हमारे नौनिहालों को दिशा देने का काम करना है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमने इस वर्ष सहायक अध्यापकों के लिए 2906 पदों की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, जिसके बारे में अभी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बहुत विस्तार से बता दिया है। और आज उसकी प्रथम काउंसलिंग में चयनित हुए 473 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। और आज जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि आप सबकी कड़ी मेहनत, समर्पण और योग्यता का ये प्रमाण है कि हजारों अभ्यर्थियों में से आपका चयन हुआ है। आप अपने आप को भाग्यशाली भी मानिए और यह भी मानिए और उन सबका भी धन्यवाद करिए, केवल मुंह से नहीं, अपने दिल से, जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। सबसे पहले तो सबसे पहले जो शिक्षक होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। पहला संस्कार माता से मिलता है, पिता से मिलता है, उसके बाद हमारे गुरुजनों से मिलता है। उसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग कहीं न कहीं हम सबके अभिभावक के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। तो उनके प्रति भी हमारे मन में कृतज्ञता का भाव रहे। उन सभी का धन्यवाद हमको करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में आगे जाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और बच्चों के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपके कंधों पर अब हमारे समाज और प्रदेश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे देश में उसकी प्रगति। उत्तराखंड में शुरू की गई मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को लेकर सीएम आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश की करीब 37,000 से अधिक महिलाएं योजना का लाभ उठा रही हैं। बीते एक साल में योजना के तहत महिलाएं स्वयं सहायता समूहों ने संपूर्ण प्रदेश में पिछले एक साल में 3 करोड़ 18 लाख का कारोबार किया है। सीएम धामी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिला के बनाए उत्पाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छे हैं। कि हर एक जनपद में हमारी बहनें, उनके अंदर इतना स्किल्ड है, इतनी उनके अंदर उद्यमिता है, इतना कौशल है कि हर स्थान पर उन्होंने मतलब शानदार मल्टीनेशनल कंपनियों से बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे जो है उत्पाद बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम संसाधनों में बनाए हैं। और मुझे पूरा भरोसा हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से जो शब्द निकले कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो हमारी मातृशक्ति का होगा।
तो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को लेकर यहां पर अभी आपने सुना, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। तो रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और इसी बीच आप देखिए यहां पर बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर उन्होंने कई बहनों से राखी बंधवाई है। तो स्वयं सहायता समूह को सशक्त करने की बात यहां पर वो करते हुए नजर आए और महिला सशक्तिकरण की बात की गई। दरअसल इस योजना की शुरुआत सीएम पुष्कर धामी ने ही की थी। आपदा के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग को दुरुस्त करने का काम चल रहा है और इसी बीच पैदल चलकर कुछ कांवड़िए केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। यूपी, गुजरात और हरियाणा के कांवड़ियों को प्रशासन और पुलिस की निगरानी में श्रद्धालुओं को पैदल रास्तों से केदारनाथ धाम पहुंचाया गया। केदार धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन करने के बाद कांवड़िए काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन का कहना है कि आपदा के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी कार्य ट्रीटमेंट जरूरी है। कितने दिन में पहुंचे आप सोनप्रयाग से केदारनाथ आने की परमिशन कितने दिन में दी गई है आपको? हम तो 6 दिन से वहाँ पे रुका है, उसके बाद ही परमिशन मिला है। हाँ। और कितने बजे आप सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए पैदल ट्रैक किया आपने स्टार्ट? 9 बजे से। 9 बजे? हाँ। 9 बजे आपने किया। यहाँ पहुँचे आप कितने बजे? 6:30 बजे? 6:30 बजे 6 बजे पहुँचे। 6:30 बजे। बहुत सुंदर। आप बाबा केदारनाथ खराब है इसलिए थोड़ा धीरे चलते पड़ेगा, लेकिन आ सकते हैं। रास्ते में आपको दुकानें वगैरह खाने पीने के लिए है? खुला है। खुला है ना? दुकान मिला है। ठीक 1 हफ्ते के बाद गैरसैंण में विधानसभा सत्र होगा। तो पहले दिन धरना देकर पूर्व सीएम हरीश रावत वहां राजधानी खोजेंगे। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत 12 साल पहले भी धरना ही देते थे, जब कांग्रेस की सरकार ने पहली बार वहां पर शुरुआत की। 21 अगस्त को जब गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र होगा, तो उस दिन पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण में धरना देकर राजधानी खोजेंगे। करीब 12 साल पहले जिस गैरसैंण में सीएम रहते हुए विजय बहुगुणा ने एक शुरुआत की थी, तब से 12 साल बीतने के बाद भी गैरसैंण सियासी अखाड़ा बना हुआ है। बीजेपी गर्मियों की राजधानी बनाना अपनी उपलब्धि बताती है और कांग्रेस को वहां राजधानी जैसा कुछ नहीं दिखता। कांग्रेस का कहना है कि जहां डीएम भी ना बैठता, वो राजधानी कैसी। वहीं बीजेपी का कहना है कि 12 साल पहले भी हरीश रावत धरना दे रहे थे और आज भी धरना दे रहे हैं, लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री रहे तो 3 साल में गैरसैंण के लिए कुछ नहीं किया। उस समय भी इस तरह धरने का कार्यक्रम किया था कि यहाँ पर राजधानी होनी चाहिए, और उसके बाद तकरीबन 3 वर्ष तक रावत जी मुख्यमंत्री रहे, तब उन्हें गैरसैंण की याद नहीं आई। यह इनका राजनीतिक जो चरित्र है, जिसमें दोहरी मानक है, उसका प्रतीक है कि जब आप जो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हो और राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए जिसने ये निर्णय न लिया हो, मुझे लगता है उसको इस बारे में कुछ बोलने का अधिकार। मैंने जब पता किया तो उन्होंने कहा था यहाँ तो ग्रीष्मकालीन राजधानी तो छोड़िए, यहाँ तो डीएम और एसडीएम भी बहुत मुश्किल बैठ रहा है, ये स्थिति आ गई है, तो राजधानी का कहीं अता पता नहीं है। तो एक व्यथित हरीश रावत केवल अपने मन की शांति के लिए कुछ देर उपवास करेगा तो वीरचंद सिंह गढ़वाली के सामने, उनसे क्षमा मांगेगा। गैरसैंण अब गर्मियों की राजधानी है, पर आज भी इसके नाम पर धरने और प्रदर्शन नहीं रुक रहे। 12 साल पहले कैबिनेट मीटिंग से हुई शुरुआत से लेकर अब तक गैरसैंण बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक सियासी अखाड़ा बना हुआ है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर कसार देवी क्षेत्र है, जिसके ठीक सामने हिमालय के दर्शन होते हैं। कसार देवी में चुंबकीय शक्ति का रहस्य बताया जाता है, जो शक्ति लोगों को यहां पर खींच लाती है। देखिए, कसार देवी में 1890 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया। इसके बाद कसार देवी इतनी प्रसिद्ध हुई कि वाल्टर इनवांस वेंटेज, डेनमार्क के रहस्यमयी सुनीता बाबा, तिब्बती बौद्ध लामा
नागरिक गोविंद जैसे दर्जनों लोग यहाँ आए और ध्यान योग किया। आज भी देश और दुनिया से लोग यहाँ योग, ध्यान और शांति के लिए पहुँचते हैं और कई घंटे मंदिर के आसपास बिताते हैं। मैं यहाँ सुन चुका था, यहाँ के बारे में बहुत जगहों पे देखा था, सुना था, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ पे रियाज़ करूँ। यहाँ का जो वाइब्रेशन है, यहाँ का जो एक चुंबकीय जो आकर्षण है, उसको मैं अपने नृत्य के माध्यम से उसको आत्मसात कर सकूँ। देखिए, कसार देवी के बारे में मैंने बहुत सुना था और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं। यहाँ पे जो सकारात्मक ऊर्जा है बहुत ही अद्भुत और मन को जो शांति मिली उसको तो मैं बयां ही नहीं कर सकता। साल भर कसार देवी में देशी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी योग साधना करने पहुंचते हैं, जिससे यहाँ चहल पहल बनी रहती है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। यहाँ योग और ध्यान करने वालों और पर्यटकों को चुंबकीय शक्ति होने का एहसास होता है। वहीं राज्य की सरकार भी कसार देवी को मानस खंड सर्किट से जोड़कर विकसित करने में जुटी है। सड़कों का विकास हो, चाहे वो हमारे होटल का हो, चाहे हमारे अन्य सुविधाओं को विकसित करना हो, वो सब उसी के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो कसार देवी का हो या अपने अन्य क्षेत्र हो, सभी के विकास के लिए मानस खंड के अंतर्गत बजट भी है। और ये शुंभ निशुंभ नामक राक्षस को मारने के लिए माँ ने यहाँ कात्यायनी के रूप में अवतार लिया। ये माँ कात्यायनी का मंदिर है और यहाँ पर ध्यान का केंद्र है, ध्यान करने की जगह है। ये 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ आकर के ध्यान किया। नासा के वैज्ञानिकों ने भी कसार देवी क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति होने का दावा किया, जिस पर कई महापुरुषों और पर्यटकों ने मोहर लगाई है। यही कारण है आज भी देशी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी कई दिनों तक यहाँ योग साधना करने पहुँचते हैं और उन्हें नई ऊर्जा का एहसास होता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।